यहाँ तक आप लोग जो कर चुके हो दैट इज ऑलमोस्ट योर 95% ऑफ द चैप्टर, राइट बेटा। हम लोगों ने अभी तक सारा कुछ पढ़ लिया है। जो जहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट योर पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी अगर आप लोगों को बुक्स वगैरह खोल के देखोगे तो लास्ट में टॉपिक आप लोगों को नजर आएगा। और टॉपिक का क्या नाम रहेगा वहाँ पर, यस बताइए क्या बताया मैंने अभी, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स, periodic trends in chemical reactivity। तो कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा गहराई में शायद हम लोग ना जाएं आज, वो आप लोग जाओगे जब आप लोग स्पेसिफिकली चैप्टर एस ब्लॉक पढ़ोगे और पी ब्लॉक पढ़ोगे। यहाँ पर हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज को, राइट। तो हम लोग पूरा जनरलाइज वर्जन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा हर ब्लॉक को डिफरेंटली, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्टिंग विद सेम प्रॉपर्टी कल से शुरू करते हैं जहाँ पर लोगों ने कल छोड़ा था, दैट इज योर क्या नाम था प्रॉपर्टी का, वैलेंसी। क्या हम लोगों ने कल पढ़ लिया व्हाट इज वैलेंसी एंड व्हाट इज वैलेंसी ऑल अबाउट, पढ़ लिया था कि नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो वर्ड्स आएंगे, दो तरीके से हम लोग इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि वैलेंसी होता है, दूसरा कौन सा आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ज़्यादा नहीं गहराई से लेके जाते, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसको ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ने वाले, ज़्यादा गहराई में उसको पढ़ा जाएगा, चैप्टर का नाम आएगा ऑक्सीडेशन, वहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वैलेंसी वर्ड हम लोगों को सीखना क्या है। तो वैलेंसी वर्ड जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका मेन जो बेटा कह दीजिए लिंक है ना बेटा, वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो वैलेंसी वर्ड का जो मेन कनेक्शन है दैट इज विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके साथ है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आउटर मोस्ट शेल को एक और नाम दिया जाता है, पता है सभी को, यस बोलिए, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वर्ड भी इस पढ़ा होगा हम लोगों ने बेटा, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वी कैन से दैट इट इज मोस्टली लिंक्ड टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका सारा संबंध उन्हीं से है, और वहीं से वर्ड बना वैलेंसी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से वर्ड बना valency. Now what is valency all about? Simple definition in beautiful three words, and that is combining capacity. It may be defined as the combining capacity of an element. ठीक है, तो क्या कहेंगे valency को, क्या एक्सप्लेन क्या करते हैं लोग, कैसे डिफाइन करते हैं। It is called the combining capacity of an element. इसको combining capacity के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब combining capacity का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट कितने और एटम से कंबाइन कर रहा है। अब कोई एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन ही क्यों करता है, क्या तकलीफ है एक एटम को दूसरे एटम से कंबाइन करेगा, ठीक है। उसको चैन से बैठा नहीं जाता, उससे उसका दिल नहीं लगता अपने आप, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई एटम दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है, कौन बताएगा, बताइए जरा, रेज योर हैंड्स, वेरी गुड। हाँ भाई, टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इफ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट देयर डुप्लेट, ठीक है। तो कोई भी एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, और अगर किसी सूरत में उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता तो वो फिर क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। वो फर्स्ट वाले जो मेंबर है हमारे पास हाइड्रोजन की गेम लिथियम हो गया, तो ये क्या करते हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, बाकी सारे अपना क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और हम लोग बात कर चुके हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एटम किसी भी हद तक जा सकता है, कोई एलिमेंट, दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, और दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन। उनको जो भी करना पड़े बाय हुक और बाय क्रूक, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उनको स्टेबल होना है, तो उसके लिए वो कहीं पर भी जा सकते हैं, राइट बेटा। तो इनिशियल स्टेजेस में जब आप लोगों ने वैलेंसी को डिफाइन किया ना, तो वैलेंसी को एक्सटेंड किया गया 2-3 डिफरेंट स्केल्स के ऊपर। तो सबसे कॉमन स्केल होता है हमारे पास ऑन हाइड्रोजन स्केल, ठीक है। दूसरा स्केल है हमारे पास ऑक्सीजन स्केल। अब इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन स्केल और हाइड्रोजन स्केल का मतलब क्या है कि हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है ना, उनके सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके साथ बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनकी वैलेंसी को हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी एलिमेंट, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अगर हम जिनको कंपेयर करना चाहते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कौन है, लिथियम है, मेरे पास बेरिलियम है, मेरे पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है मेरे पास। यहाँ पर आप क्लोरीन भी ले लीजिए, साथ में ऑक्सीजन के साथ सल्फर भी आप ले लीजिए, क्योंकि कई जगह पर ऑक्सीजन को यहीं पर इन्वॉल्व कर रही है ना क्लोरीन, तो वहाँ पर सल्फर ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के साथ इसका क्या रिएक्टिविटी है, यस आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के साथ लिथियम की कौन कौन सी कंपाउंड बनता है, मोस्ट कॉमन कंपाउंड क्या है मेरे पास, बोलिए,
क्या ये लिथियम हाइड्रेट बनाता है बेटा LiH, और क्या बनता है BeH2, सुना है बेटा आप लोगों ने, BH3, ये सुना है CH4, ये सुना है NH3, ये सुना है H2O और H2S, ये सुना है HCl और HF, ठीक है, लेकिन न्योन का कोई कंपाउंड नहीं बनता। ले बेटा, क्लियर हो गया। देन अगर हम इसी तरह ऑक्सीजन स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर आप लोग ऑक्सीजन स्केल के ऊपर बात कीजिए तो क्या कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, Li2O के बारे में सुना सभी ने, ठीक है, और क्या सुना है BeO सुना है, B2O3, CO2 बेटा, और बोलिए N2O5, ठीक है बेटा, उसके बाद SO3 सुना है, और इसके बाद Cl2O7 सुना है बेटा, ठीक है, अगेन न्योन के साथ कोई कंपाउंड नहीं बन रहा, ठीक है भाई। अब ये जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ ये क्या दर्शाता है, जैसे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर लोगों को नजर आ रहा है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज डिफरेंट और नॉट, यस दैट इज डिफरेंट ना। तो अभी आप लोगों को पता है ये कौन से ग्रुप के मेंबर है, दिस इज द मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 1, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 2, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17, और ये कौन सा ग्रुप है 18। ये सबको क्लियर है बेटा, कोई डाउट किसी को इसमें? अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के साथ एक हाइड्रोजन आ रहा है, ग्रुप नंबर 2 के साथ 2 हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर 3 के साथ 3, 13 के साथ 3, 14 के साथ 4 एंड उसके बाद फिर से 3 2 1। अब हाइड्रोजन स्केल के ऊपर अगर आप लोग डिफाइन करते हैं तो हाइड्रोजन स्केल के ऊपर कैसे डिफाइन किया गया इस चीज को ध्यान देना बेटा, किस तरह से हाइड्रोजन स्केल के ऊपर वैलेंसी को डिफाइन किया गया है, वेरी सिंपल लैंग्वेज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइनिंग विद द गिवन एलिमेंट विल बी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी एक एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं वो इसकी वैलेंसी होगी, या कितने हैलोजेंस कंबाइन कर रहे हैं वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं किसी एलिमेंट के साथ उसकी वैलेंसी। इसी तरह हैलोजन के साथ भी ऐसा, कितने हैलोजन कंबाइन कर रहे हैं उसकी वैलेंसी। और अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो जितने ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं उससे डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइनिंग विद एन एलिमेंट विल बी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। डन बेटा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो क्या आप उनकी वैलेंसी बता सकते हो? अगर आप इसकी वैलेंसी बताओ, अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ, अगर मैं वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, लिथियम की वैलेंसी क्या होगी? यस, वैलेंसी क्या होगी? लिथियम की 1 होगी बेटा, क्लियर। अब अगर आप लोग ये बात कर रहे हो वैलेंसी ऑन हाइड्रोजन स्केल, ठीक है, चलिए हम लोग ऊपर दिखा देते हैं। अगर हाइड्रोजन स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे वैलेंसी ऑन हाइड्रोजन स्केल। अगर आप हाइड्रोजन स्केल के ऊपर देख रहे हैं तो क्या आ रही है मेरे पास? लिथियम के लिए क्या आएगा? 1 आएगा, बेरिलियम के लिए 2 आ गया। एक बेरिलियम के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं? 2। एक बोरॉन के साथ कितने कर रहे हैं? 3। एक कार्बन के साथ 4, एक नाइट्रोजन के साथ 3, एक हाइड्रोक्सीन के साथ 2, एक फ्लोरीन के साथ 1। एम आई क्लियर? अब अगर मैं यही चीज देखूं वैलेंसी ऑन हाइड्रोजन स्केल के बाद अगर मैं देखूं ऑन ऑक्सीजन स्केल, तो भैया क्या आ रहा है? यहाँ पर एक लिथियम के 2 लिथियम के साथ कितने ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं? 2 लिथियम के साथ कितने ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। तो 2 के साथ 1 कंबाइन कर रहा है तो 1 के साथ आधा, और उसका डबल क्या थी? ऑक्सीजन स्केल पे वैलेंसी क्या थी? डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कितना हो जाएगा? 2 के साथ 1 कंबाइन कर रहा है, 1 के साथ आधा, तो उसका डबल क्या करेंगे? 1 आ जाएगा। आ गया 1 बेटा, क्लियर। बेरिलियम 1 के साथ 1 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो वैलेंसी क्या होगी? जितने कंबाइन कर रहे हैं उसका डबल, तो कितनी होगी? 2। बेरिलियम बोरॉन 2 बोरॉन के साथ 3 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो 1 के साथ, बेटा पहले समझ लो फिर लिखना, पहले समझ लो फिर लिखिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर जाके आराम से लिखना और कर लेना बेटा। 2 बोरॉन के साथ 3 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, 2 बोरॉन के साथ 3 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो 1 के साथ 1.5, 1 के साथ 1.5, तो डबल 3। ठीक है भाई। एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4। जितने कंबाइन कर रहे हैं उसका डबल। एक एटम के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं उससे उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो वैलेंसी आ जाएगी और ऑक्सीजन की। ठीक है भाई लोग, तो कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हैं? 1 के साथ, और उसका डबल 5। एक सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन? तो वैलेंसी क्या होगी? 6। 2 क्लोरीन के साथ कितने ऑक्सीजन? 1 के साथ कितने होंगे? 3.5, तो वैलेंसी क्या होगी? 7। आई बात समझ बेटा, क्लियर?
किसी के मन में कोई डाउट? श्योर हो गया? तो ये रहा आप लोगों के पास वैलेंसी ऑन हाइड्रोजन स्केल और वैलेंसी ऑन ऑक्सीजन स्केल। जैसे कि हम लोगों ने सीख लिया कि वैलेंसी ऑन हाइड्रोजन स्केल क्या है कि किसी एक एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर क्लोरीन आप लोग हैलोजन की बात करोगे तो कितने हैलोजन कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। गॉट इट एवरीवन? अब यहाँ से जो बात आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन स्केल की ऊपर वैलेंसी क्या करती है कि पहले 1 2 3 4 पहले 4 तक मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ती है और उसके बाद वापस क्या करती है, कम होने लगता है। लेकिन क्या ऑक्सीजन स्केल पे ऐसा होता है? और यही चीज आप लोगों को याद रखनी है कि हाइड्रोजन स्केल के ऊपर जो वैलेंसी है वो पहले इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जबकि अगर आप लोग ऑक्सीजन स्केल के ऊपर बात करें तो ऑक्सीजन स्केल के ऊपर ऐसा नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है। डन? क्लियर? यहाँ पर हम लोगों ने नोबल गैसेस को इन्वॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं इन्वॉल्व किया नोबल गैसेस को बेटा? क्योंकि नोबल गैसेस कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते, उनको जरूरत नहीं है किसी से कंबाइन करने की, उनको जरूरत नहीं है किसी से कंबाइन करने की। अब एक बात याद रखिएगा कि वैलेंसी कभी किसी के हम लोग जीरो नहीं डिफाइन कर रहे। वैलेंसी किसी की कभी भी हम लोग जीरो डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है। और वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, इट्स जस्ट अ नंबर, होल नंबर होता है 1 2 3 4। ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, कभी आप किसी आधे से या पौने से या 1.5 से या सवा से कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो ये फ्रैक्शन होगा वैलेंसी, ना ही ये नेगेटिव होती है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। आई बस समझ, याद रहेगा? क्लियर हो गया? तो दिस इज समथिंग व्हिच वी कॉल वैलेंसी ऑल अबाउट। अब यहीं पर एक और नंबर लिखा, आप लोगों ने वर्ड लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में वैलेंसी में एक बड़ा अंतर रहता है। 2-4 मेन अंतर मैं बता देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं ना बेटा, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे, एमसीक्यूज वगैरह करोगे, तो आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन नजर आ जाएगा 1-2 ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप लोगों के कंपटीशन के क्वेश्चंस बनते हैं वो एक चैप्टर में से नहीं होता, ठीक है, वो 2-3 चैप्टर से मिलके बनते हैं जिनके कॉन्सेप्ट आपस में मेल खाते हैं। तो अगर आप लोगों को आ जाए तो आप लोग कर पाओगे। मैं इतना बता देता हूँ आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन नंबर वैसे क्या होता है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करो, इट इज द चार्ज, ठीक है, इट इज द चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है, व्हेन इट इज इन द कंबाइंड स्टेट, ठीक है। ये वो एक चार्ज होता है किसी एटम के ऊपर जब वो कंबाइंड स्टेट में है ना मॉलिक्यूल, ठीक है, तब उसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या ऑक्सीडेशन क्या होता है, नंबर होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में एक और मेन डिफरेंस रहता है, और वो ये रहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वैलेंसी ना तो पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव होगी, ना ही फ्रैक्शन होगी, ना ही जीरो होगी। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर? आएगा समझ? कोई डाउट किसी के? चलो आगे। अब अगर आप देखो तो हम लोग ऑक्सीजन नंबर निकालते कैसे? वैसे तो एक बड़ा पूरा मेथड है, पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, चैप्टर ऑक्सीजन हम लोग करेंगे, पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर। जो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लोगों को समझना है तो अगर मुझे किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑक्सीजन नंबर चाहिए NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर क्या है, तो उसमें बड़े कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ते हैं। और मोर ओवर हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखनी पड़ती है कंबाइनिंग एलिमेंट्स की, तो वहाँ से हम लोग फाइनली निकालते हैं उसका ऑक्सीजन नंबर। लेकिन अगर शॉर्टकट में सीखना है तो सिर्फ इतना समझ लो कि आप लोगों को याद रखना होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर 95% केसेस से ज़्यादा केसेस में कौन सा चार्ज होता है, +1, और ऑक्सीजन के ऊपर मोर देन 95% केसेस में कौन सा चार्ज होता है, -1। ये याद रखो बस कि ऑक्सीजन के ऊपर मोर देन 95% केसेस में +-2 चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, +1। ये आप लोगों को हमेशा के लिए क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब कोई भी मॉलिक्यूल एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल, उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0। अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो उसका नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर। तो इन दो बातों को दिमाग में रखते हुए अगर हम चाहें तो किसी अननोन एलिमेंट की ऑक्सीजन नंबर को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑक्सीजन नंबर निकालना है नाइट्रोजन का, इसका निकालना उसके ऊपर x लिखिए, ठीक है भाई, और हाइड्रोजन का हमारे पास है कितना है, +1। डन भाई। तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मुझे नेट चार्ज 0 करना है तो क्या आएगा, यहाँ पर कुछ लगा, वहाँ पर 1 है, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x किसके बराबर आ जाएगा, -3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आया इसका वो कितना आया, -3। वैलेंसी कितनी है, सिर्फ 3। वैलेंसी क्या है, 3। ऑक्सीजन नंबर हमारे क्या है, -3। डन बेटा? क्लियर? आई बात समझ? अब नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड ले लेते हैं, चलो और एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। तो से आप लोगों के पास क्या है,
हमारे पास आ गया N2O3, क्या आ गया N2O3। अब N2O3 में अगर आप लोगों को N का ऑक्सीजन नंबर निकालना है तो इसके ऊपर X, मैंने बताया ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2। कोई भी कंपाउंड एज अ होल क्या होता है न्यूट्रल, नेट चार्ज क्या होता है 0। तो क्या आएगा x × 2 - 2 × 3 = 0, 2x = 6, x किसके बराबर आ गया 3, यानी कि +3। यहाँ पर कितना आ रहा है ऑक्सीजन नंबर -3, यहाँ पर कितना आ रहा है +3। सो ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट भी आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है क्लियर। लेकिन वैलेंसी सिर्फ मेरा नंबर है, डन बेटा, क्लियर हो गया। तो आप लोग ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो निकाल दीजिए। हाँ, अगर कोई ऑलरेडी चार्ज आपको गिवन है, जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को निकालना है ऑक्सीजन नंबर कार्बन का N(C2O4) 2 नेगेटिव, अब ये ऑलरेडी आप लोगों को अनाइन गिवन है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स गिवन है ना बेटा, ये ऑलरेडी आप लोगों को अनाइन गिवन है। ये वाला जो चार्ज है टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर है, ये का चार्ज किसके ऊपर है टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर। तो अगर अब आप लोग इक्वेट करोगे यहाँ पर, तो इसको जब आप इक्वेट करेंगे 0 की इक्वेट नहीं करेंगे, इसको आप लोग इक्वेट करेंगे -2, ठीक है भाई। मान लो इसमें अगर आपको कार्बन का निकालना है ऑक्सीजन नंबर, इसके ऊपर x, इसके ऊपर कितना आएगा -2, ये -2 पूरे मॉलिक्यूल का है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ऊंचा बोलो ना भाई। तो 2 × x, x × 2 - 2 × 4 = -2, नॉट इक्वल टू 0 नाउ। तो 2x - 8 = -2, 2x इसके बराबर आ जाएगा 6 के, x इसके बराबर आ जाएगा 3, ठीक है ऐसे आएगा 2x - 8 -2, ठीक है भाई। तो कितना आ गया 2x - 8 उधर जाएगा तो -2 + 8 कितना आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, x इसके बराबर आ गया, ठीक है। वैलेंसी कितनी इसकी वैसे 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिपेंड करता है कि किस मॉलिक्यूल्स के साथ आप लोग जो मॉलिक्यूल बना है उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, तो जिसका आप ऑक्सीजन नंबर निकाल रहे हो वो किस एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। सेम एलिमेंट कैन हैव नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट, सेम एलिमेंट कैन हैव पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट विद व्हिच इट इज कंबाइंड। अब यहाँ पर H के साथ कंबाइन कर रहा था और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है नाइट्रोजन से, और यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है ज़्यादा होती है। तो अपने आप उनका ऑक्सीजन नंबर बदल रहा है, कोई डाउट। ये कहानी क्लियर होगी सभी। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों के पास, जिसमें हम लोगों ने वैलेंसी और ऑक्सीजन नंबर को ब्रीफली डिस्कस किया। मैं नहीं कहता कि हम लोगों ने इसको बहुत इलेबोरेट किया है, ब्रीफली डिस्कस कर दिया है, इलेबोरेट करेंगे हम लोग आने वाले चैप्टर में, टॉप सेक्शन में करेंगे। चलें मूव फॉरवर्ड नाउ, इसके आगे चलूँ मैं, इसमें कॉपी करना कुछ, ठीक है, अगर करना जल्दी कीजिएगा सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर जो नाइट्रोजन का जैसे हमने अगर N2O5 बना और NH3 बना, सर नाइट्रोजन का मतलब एक ही एलिमेंट के मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट्स होते हैं, कई एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है। ज़्यादातर जो आप लोगों की जो वैलेंसी है ना बेटा, ये बात समझ लीजिए मेरे से, ये जो वैलेंसी है ना आप लोगों के पास, वैलेंसी का जो रेगुलर ट्रेंड है ना वो सिर्फ S ब्लॉक में है, रेगुलर ट्रेंड, ठीक है, सिर्फ रेगुलर ट्रेंड S ब्लॉक में आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ वैलेंसी की, अगर मैं बात करूँ तो S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम लोगों को पता है S ब्लॉक में कितने तरह के ब्लॉक थे, कितने ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 थे कि नहीं बेटा। ग्रुप 1 था और ग्रुप कितना था 2 था, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है बेटा। अब जो वैलेंसी है ना बेटा S ब्लॉक की फिक्स्ड है, ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी क्या होती है 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी क्या होती है 2, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो सेम रहती है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 की ग्रुप नंबर 2 की दोनों की सेम रहती है। आप लोग उसमें डाउन द ग्रुप मूव करोगे तब भी सेम रहेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन तो सेम रहेगी ना, वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन क्या रहेगी सेम रहेगी, तो इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं, जहाँ कह लीजिए कि जो एक लेवल इंक्रीज कब होता है, जब हम P ब्लॉक और D एंड F ब्लॉक में जाते हैं। जब आप लोग P ब्लॉक में जाइएगा यहाँ से, तो हम लोगों को पता है ना P ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे तो जो नॉर्मल वैलेंसी आती है, कॉमनली हमारे पास वैलेंसी आनी चाहिए थी ग्रुप नंबर, ठीक है। ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप, नॉर्मली जो वैलेंसी आती है दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप। यहाँ पर वही आती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आप लोगों की वैलेंसी है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स के लिए यही आती है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप P ब्लॉक की भी बात करो तो P ब्लॉक के लिए वैलेंसी ये नहीं आती है। P ब्लॉक के लिए वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस द नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ से निकलाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? आइदर क्या होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आइदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोर का टॉप नंबर कितना होता है? बोलो जरा। 5 6 7 8 और 9। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो कितना आएगा? कॉन्फिगरेशन क्या आएगी? 2 और 3, कॉन्फिगरेशन 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7। ठीक है भाई, तो अगर आप ध्यान दीजिए वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही आप लोगों की क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। 3 आ गई, 4 है तो 4 आ जाएगी। 4 के बाद हम लोग क्या करते हैं? ये वाला रूल, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 कितना हुआ? 3 आगे 3। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2 आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, 8 माइनस 7 कितना आ गया? तो यहाँ पर 14 ग्रुप तक तो आप लोग लगा रहे हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही आप लोगों की वैलेंसी है। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए भी वही है, पूरे एस ब्लॉक के लिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 ग्रुप नंबर 14 के लिए वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं 15 16 17 में, तो हम लोग कहेंगे कि वैलेंसी विल बी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई, क्लियर हुआ? याद रहेगा? तो वहां से आप लोग इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये पढ़ लो कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो सेम रहती है वैलेंसी। हाँ, आने वाले कॉन्सेप्ट में, आने वाले चैप्टर में सीखेंगे कि ये भी, इसको भी करेक्ट किया जा सकता है, इसमें करेक्शन की अभी गुंजाइश है। फिलहाल के लिए आप लोगों के लेवल के लिए इतना काफ़ी है, जिस लेवल पे भी आप लोग हो उतना काफ़ी है। ठीक है, कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंसी किसी ग्रुप में क्या रहेगी? सेम रहेगी। अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी, अगर आप हार्डन स्केल पे देख रहे हैं। ठीक है, 4 तक इंक्रीज करेगी, उसके बाद क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अगर आप ऑप्शन स्केल पे देख रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी अप टू 7, फ्रॉम 1 to 7। ठीक है भाई। हाँ, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे उनकी कॉमन जो वैलेंसी होती है दैट इज 1 और 2। ठीक है, बाकी उनकी वेरिएबल होती है, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। उनकी खासियत ये है कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है भाई, अब क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड क्या आएगा? ये तो हो गया वैलेंसी और ऑक्सीडेशन ऊपर वाले के बाद। चलो रेज दिस नाउ। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हम लोग और क्या क्या इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, या और केमिकल प्रॉपर्टीज के किस ट्रेंड को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो चलिए वही पढ़ लेते हैं, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, अब एसिड कौन होता है? जो H पॉजिटिव में रिलीज करता है, और यही पढ़ा वैसे आप लोगों ने। जहाँ पर हम लोग इनके ऑक्साइड्स वगैरह के बारे में बात करें, इनके ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होगी, आई थिंक आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़ ऑलरेडी। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा था ना बेटा कि अगर आप नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हो, नेचर ऑफ द ऑक्साइड, अगर आप लोग बात करते हो नेचर ऑफ द ऑक्साइड के बारे में, क्या पढ़ा था? किसी को याद है? अभी बनाए थे आप लोगों ने। कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास? लिथियम, बेरिलियम। मैं सिर्फ ग्रुप नंबर 1 ले रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप नंबर, मैं पीरियड नंबर 2 ले रहा हूँ, आप पीरियड नंबर 3 लो, पीरियड नंबर 4 लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ले सकते हो आप चाहो। ठीक है भाई, तो अगर मैं ये वाला पीरियड ले रहा हूँ, या फिर मैं दूसरा भी ले लेता हूँ, लिथियम के बाद कौन आएगा? सोडियम। यहाँ पर क्या आता है? बेरिलियम। यहाँ पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। यहाँ पर क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, तो आप कोई भी पीरियड पकड़ लो दोनों में से एक। इसके तो मैंने अभी बना दिए थे ऑक्साइड, आप लोगों ने इसके बनाए थे ना अभी। तो चलो ये तो आप लोगों को पता लगी कि इनके कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ये भी पता लग जाएगा कि नहीं। इसके तो बना दिए मैंने। तो ऑक्साइड इसके कौन कौन से बनते हैं? ठीक है, Na2O, MgO, Al2O3, सुना है कि नहीं भाई? CiO2, ठीक है, और P2O5 और SO3 या SO2 और Cl2O7 या Cl2O3, Cl2O5 भी बनता है। आर्गन में भी बनता है? नहीं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या जानते हैं इनके बारे में? हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग लॉन्ग पीरियड मूव करते हैं तो ऑक्साइड्स की,
ठीक है, जो ऑक्साइड्स हैं उनकी एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ से उधर जब जाते हैं तो ये कौन से ऑक्साइड है, याद करो, कुछ याद है कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ, तो ये क्या बनता है, एसिडिक ऑक्साइड नहीं होते, बोलो बेटा। तो यहाँ से इनकी एसिडिक नेचर क्या करती है, बढ़ चुके हो ना आप लोग, ठीक है। इधर वाले क्या होते हैं एसिडिक, इधर वाले क्या होते हैं बेसिक, और बीच वाले क्या होते हैं एम्फोटेरिक। तो अगर मैं इनको क्लासीफाई करूँ, ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं मेरे पास, दीज आर, ये क्या है मेरे पास, दीज आर बेसिक, ठीक है, दिस इज बेसिक, दिस इज वीकली बेसिक, दिस इज वीकली बेसिक, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्फोटेरिक। ये क्या होगा, वीकली एसिडिक, ये क्या होगा एसिडिक, ये क्या होगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक, और वो क्या होगा वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक। क्यों भाई, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आप लोगों का ऑक्सीजन के साथ क्या आ रहा है, मेटल आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो बेसिक होगा ऑक्साइड, और अगर नॉन मेटल आ रहा है तो वो क्या होगा एसिडिक होगा ऑक्साइड। क्लियर। तो दिस इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में सबसे पहली चीज तो आप लोग ये पढ़ो, ठीक है बेटा। और हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, हाँ एक और पॉइंट पढ़ सकते हैं, और वो क्या है कि अगर मेरे पास, ये तो इस तरह से आप लोग बढ़ते हुए देख रहे हो ना, अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट हो और उसके कितने ज़्यादा ऑक्साइड्स बनते हो, सेम एलिमेंट अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाता हूँ, ठीक है, इफ सेम एलिमेंट इज फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया N, तो N का मेरे पास क्या बनता है, N2O बनता है मेरे पास NO बनता है, ठीक है बेटा, मेरे पास N2O3 बनता है, मेरे पास NO बनता है, NO2 बनता है मेरे पास N2O5 बनता है, ठीक है। ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है ना, सेम नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, सेम एलिमेंट नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्साइड और हियर नॉट बना रहा है कि नहीं भाई प्रभजोत सिंह, ठीक है, क्लियर है। देखिए बड़े दिनों बाद आए हैं, इसको रेगुलर आएगा कि नहीं, चलो ठीक है। तो भाई साहब ये हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड बना रहे हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन आ जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो क्या आंसर दोगे और कैसे आंसर दोगे, विच इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। हाँ मैडम बोल रहा थी सर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस चेक करेंगे। हे भगवान, दो तो सेम तो एटम लगे हर जगह पर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन डिफरेंस भी सेम ही नहीं होगा, दो सेम ही तो एटम लगे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन भी दोनों में सेम नहीं का डिफरेंस, क्यों भाई बोलिए। यहां पर आप लोग नोट करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंटेंट, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट लिख लो चलो आप, ठीक है। किसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होगा उतना ज्यादा वो चीज क्या होगी, ऑक्साइड क्या होगा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट होगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्लियर। अब इस बात का मतलब क्या है, ऊपर देखो भाई देखिए, इस बात का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो ऑक्साइड आप लोग का क्या होगा एसिडिक होगा। अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स बन